दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर 78 में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी है और उनकी जो सही परिभाषा क्या होती है। तो आज हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ये जियोग्राफी का पार्ट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के प्रमुख 3 तत्वों के अध्ययन करने वाले विषय को अलग अलग विज्ञान यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। उन सभी को अध्ययन करने के लिए अलग अलग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उन तीनों को अलग अलग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो जो स्थल मंडल का हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान, यानी जिसमें स्थल मंडल का अध्ययन आता है उसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान। और जिसमें जल मंडल का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। और जो वायुमंडल का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जलवायु विज्ञान। मतलब स्थल मंडल का जिसमें अध्ययन होगा भू आकृति विज्ञान, जल मंडल का अध्ययन होगा जो समुद्र विज्ञान, और फिर वायुमंडल का जिसमें अध्ययन करेंगे वो होगा जलवायु विज्ञान। ठीक है। अब भू आकृति विज्ञान एक सजीव तथा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल के दृश्य भागों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान शब्द के यदि शाब्दिक अर्थ पर दृष्टिपात किया जाए तो भू आकृति विज्ञान मात्र स्थल रूपों का ही अध्ययन ठहरता है। और इसमें जो भू आकृति विज्ञान है इसको अगर 3 भागों में हम करेंगे तो यानी 3 शब्दों से मिलकर अपना है भू आकृति और विज्ञान। ये हो गया भू आकृति और विज्ञान। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी और आकृति का मतलब होता है आकार या फिर स्थल रूप हो गया, और विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान यानी सुव्यवस्थित अध्ययन। तो यानी स्थल रूपों के आकार यानी जो पृथ्वी के स्थल रूपों का सुव्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भू आकृति विज्ञान मात्र स्थल रूपों का ही अध्ययन ठहरता है, परंतु इस विज्ञान में न केवल स्थल रूपों का अध्ययन होता है अपितु यह भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करता है। यानी यह केवल स्थल रूपों का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह पृथ्वी के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करता है। उपरोक्त आधार पर भू आकृति विज्ञान का निम्न परिभाषा प्रयुक्त की जा सकती है। यानी उपरोक्त जो हमने पढ़ा उसके आधार पर अगर हम परिभाषा इसका निकालें तो परिभाषा हो जाएगा कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि स्थल मंडल के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान के अंतर्गत घाटियाँ, कंदराएं, प्रपात और फिर जो बालुका है और स्तूप, सर्क, पुलीन, बैरियर, भृगु आदि आकृतियों के अलावा महाद्वीप और महासागरीय नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों को भी समाविष्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो पीजी वर्सेस्टर जो भूगोलवेत्ता हैं पीजी वर्सेस्टर, उन्होंने भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दी है। तो जो पीजी वर्सेस्टर के अनुसार यानी पीजी वर्सेस्टर ने भू आकृति विज्ञान को स्थल रूपों का ही विज्ञान बताया है। उनके अनुसार भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है और भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है
यानी जो पीजी वर्सेस्टर के अनुसार उन्होंने परिभाषा दिया है कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि भूपटल के विभिन्न रूप, उनकी उत्पत्ति, इतिहास और विकास की व्याख्या करता है। यानी वर्सेस्टर के अनुसार क्या है कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि भूपटल के विभिन्न स्थल रूपों का यानी उसकी जो उत्पत्ति है, इतिहास और विकास की व्याख्या करता है। और यहाँ पर जो अगले हैं भूवैज्ञानिक वो प्रोफेसर थानबरी के अनुसार, यानी इन्होंने भी परिभाषा दी है। तो जो इनके अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी शामिल किया जाता है। यानी प्रोफेसर थानबरी ने कहा कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें सागरीय जो अंतःसागरीय रूप है, जैसे सागरों में भी उच्चावच पाए जाते हैं, तो इन सभी उच्चावचों का भी इसमें अध्ययन शामिल है। तो अब A.N. स्ट्राहलर ने फिर परिभाषा दिया है। तो A.N. स्ट्राहलर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या है। यानी जो इन्होंने कहा कि भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति, उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा भौतिक भूगोल का प्रमुख अंग है। स्ट्राहलर ने कहा कि यानी जो भू आकृति विज्ञान है भौतिक भूगोल का प्रमुख अंग है। अब यहाँ पर अगला जो है प्रमुख जो संकल्पनाएं हैं, तो संकल्पनाएं के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा के बारे में केवल जानना था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।